दोस्तों नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूं देवेश। दोस्तों, रोजाना सुबह 7 बजे हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालिसिस लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल आत्मनिर्भर इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि वेस्ट बंगाल में और कोई नहीं, पत्रकारों पर हमला हो गया, लेकिन पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है भाई साहब। तो भाई साहब, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। इनफैक्ट जो छोटी बचत करने वाले लोगों को भैया ये तोहफा दिया है चुनाव के पहले। बहुत बढ़िया घटनाक्रम है। साथ में अमेरिका ने भारत में लुब्रिकेंट के प्रोडक्शन के लिए नया प्लांट लगाया है। ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, हम सभी से जुड़ा हुआ। तो भैया जी, कोल इंडिया ने 17 सालों के बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पहली बार। तो भैया जी, अमेरिका की जो है नई पॉलिसी आई है, उन्होंने भारत को लेकर अपना नजरिया बदला है। तो रूस ने भारत को लेकर नया व्यू बनाया है। उनका क्या कहना है? उनकी भैया जी फॉरेन पॉलिसी की नई स्ट्रेटजी बन गई है, पुतिन साहब को पेश की गई है। तो वो जो हर घटनाक्रम है वो एक से बढ़कर एक है। आपको पक्के से मजा आएगा, आनंद के साथ वीडियो देखिएगा। साथ में आने वाला है भैया जी हनुमान प्राकट्योत्सव का उत्सव, जिसके उपलक्ष्य में 50% तक का भारी भरकम डिस्काउंट उपलब्ध है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स के ऊपर। जिस भी कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान ये रखना है आपको कि आपने व्हाट्सएप पर लिखकर हमें कोड देना है, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी। जैसे ही आप यह कोड देंगे, आपको जो है 50% तक का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा तुरंत। अब दोस्तों, कहा जाता है कि जब बुरे वक्त में आदमी को अपने पराये की पहचान होती है। तो आज आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में सीधा पत्रकारों पे हमला हो गया। और भारत से लेकर आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, चक्कर काट लीजिए, पूरी दुनिया में क्या किसी ने विरोध प्रदर्शन किया? क्या किसी ने दुख प्रकट किया? क्या किसी ने आश्चर्य प्रकट किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया। सब भैया जी ऐसे जो है सुमड़ी में गुमड़ी जैसे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिद्ध करता है कि भैया जी भारतीय हिंदुओं के सुख दुख की अगर कोई साथी है तो वो सिर्फ एक पार्टी है, बीजेपी। देखो भैया जी, बीजेपी में भी कमियां होंगी, दुनिया में ना तो आप ना हम कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें कमियां नहीं हो। ऑर्गेनाइजेशन में भी कमियां होती हैं, लेकिन एक बात मोटे मोटे तौर पर साफ निकल के आती है कि जो लोग समय समय पर मंदिरों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं, खासतौर पर गांधी परिवार, आज की डेट में उनको बोलने तक की फुर्सत नहीं। हो सकता है शायद वो फिर जो है गुलमर्ग में गुलछर्रे उड़ा रहे हों। बड़ा पॉइंट सिर्फ यह है भैया जी कि जिस व्यक्ति को अपने और पराये का, अच्छे और बुरे का, दोस्त का और दुश्मन का भान नहीं होता, पता नहीं होता, उसका बुरा वक्त चालू हो जाता है। इसलिए वेस्ट बंगाल का जो घटनाक्रम है वो हमारी आंखें खोलने वाला होना चाहिए कि भैया जी जो अन्य सभी पार्टियां हैं वो हिंदुओं के लिए कैसा भविष्य निर्माण कर रही हैं, आपके सामने है भाई साहब। इसी बीच भैया जी कोल इंडिया देख लो भाई साहब, 17 सालों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। और जो है सबसे ज्यादा 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना, वो कौन थे रंगीले राजन, अमेरिका में उनको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, वीजा की दलाली खाए बैठे हैं भैया जी। वो कहते क्या है, भारत की ग्रोथ रेट 3% हो जाएगी। हमें ये चीज बता दे कोई कि इस कोयले का क्या होगा भैया जी, कोयला क्यों निकाला जा रहा है इतना? दिस इज एन इंडिकेटर। यही एक इंडिकेटर है जिससे आपको इकोनॉमी का पता लग सकता है कि भैया इतने भयंकर कोयले का उत्पादन हो रहा है, खपत हो रही है। अब जो कोयला निकाल के कोल इंडिया कोई घर में तो धरेगी नहीं, जेब में तो धरेगी नहीं, ये खपत होगी इसकी। और खपत मतलब इंडस्ट्री हमारी चल रही है, पावर प्लांट चल रहे हैं, उनसे बिजली पैदा हो रही है, तो बिजली कहीं ना कहीं तो जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जमीन में डाल दे रहे। तो भैया जी किसका कौन सा डेटा देखते हो भैया जी? कहाँ से डेटा आता है तुम्हारा? अमेरिका में पैदा करते हो क्या अपने ऑफिस में? जे नहीं दिखता तुम्हारी भैया आंखें फूट गई क्या? समझ में नहीं आता भैया जी। कोल इंडिया के आंकड़े देख लो भैया जी, रिकॉर्ड तोड़ जो है कोल उत्पादन हो रहा है, और मोदी साहब करवा के दिए हैं। अरे भैया हमें अच्छे से याद है, ये कहा जाता था कोल इंडिया फिनिश, फिनिश, फुल स्टॉप, खत्म, कोई भविष्य नहीं है इसका। कंपनी ये डूबने के लिए ही तैर रही थी, और आज देखो आप अपने ही रिकॉर्ड को धज्जियां उड़ा रही है शान से।
अब दोस्तों अमेरिका की एक रिपोर्ट आ गई है भैया जी, उनके डेप्यूटी असिस्टेंट हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, वो कह रहे हैं साहब चीन ने जो किया है वो प्रोवोकेटिव है, भारत को भड़काने वाला है, भारत जो कर रहा है वो सही है। साथ में अमेरिका के दिमाग में एक सही बात पहुंची है, वो क्या है कि भारत अलग देश है, भारत कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू अलाई नहीं बन सकता, और भारत जैसा है भारत वैसा ही रहेगा भविष्य में भी, क्योंकि भारत का इतिहास और सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है भैया। ये हम लोगों को अपने पुरखों को जाके मुंह दिखाना है भैया जी, ऐसा थोड़ी है कि जो है 200 साल पुरानी हमारा इतिहास है, ना ना ऐसा नहीं है भैया जी। हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसको स्वीकार कीजिए और जैसे हम हैं वैसा ही हमें स्वीकार कीजिए, सहयोग समन्वय अपने आप होगा। लेकिन भैया जी ये एक सिर्फ एक अधिकारी हैं, बाइडेन बब्बा में तमाम तरीके के लोग हैं, उन्होंने कुछ लोग छोड़ रखे हैं पॉजिटिव बात करने के लिए, और एक बेताल वो आ रहा है भारत में, वो राजदूत, वो भैया जी बेताल हैं, वो हमारी जो है जिंदगी खराब करेंगे, दिन रात स्टेटमेंट देंगे। वो तो अमेरिका में बैठे हैं तो बोल रहे हैं कि साहब ह्यूमन राइट्स हमारी फोकस है। तो कुल मिला के खट्टा मीठा है, कहीं खुशी है कभी गम है, साथ मिलके भैया जी आगे चलना है, जैसे भी होगा बना के चलेंगे। इसी बीच भैया रूस का कहना है कि भैया जी भारत और चीन हमारे अलाई हैं, लेकिन हमारा रूस से एक कहना है कि भैया जी आपने ये एससीओ बनाया, क्या किया इसने जिंदगी में? ब्रिक्स बनाया, क्या किया इन्होंने आज तक? बताओ आप जिंदगी में। RIC, रूस, इंडिया, चाइना बनाया, क्या किया इन्हें? रूस के ये तीनों संगठन नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं किया। आज की डेट में इनकी उपलब्धि बता दे कोई मुझे। बड़ा सवाल यह है कि रूस ने तय करना होगा भाई साहब कि वो वास्तव में चाहते क्या हैं। आज की डेट में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले कितने देश हैं आप बताओ? रूस को कौन दे रहा है हथियार? और चीन भी दे रहा है तो चोरी छुपे दे रहा है, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि खुलेआम आके सपोर्ट दे सके। तो इनको भी अपने मित्रों को मजबूत करना चाहिए। अगर युद्ध में जाना है तो पीछे आपके पावरफुल फ्रेंड होने चाहिए जो खुले में आकर आपका मदद करें। और रूस ने भारत को हथियार बेचने के बजाय अगर हमें अपने खरीदार की बजाय पार्टनर भागीदार समझा होता तो आज आज यूक्रेन के युद्ध में जितनी दिक्कत पुतिन साहब को आ रही है उतनी ना आती है तो पक्की है भाई साहब। इसलिए आज जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार तो रूसी स्ट्रेटजी है भाई साहब, पक्के से। इसी बीच लोग वाह कहते रहते हैं समय समय पर कि कच्चे तेल का काम खत्म हो गया, बोले बोले अब जो है पेट्रोल डीजल का काम कोई नहीं है, सब खत्म है भैया जी। तो हमें बता दो जी एक्सॉन मोबिल 900 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों डाल रहा है भैया जी? ब्रांड न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है भैया जी, परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट का उत्पादन करेंगे महाराष्ट्र प्रांत में। अब आप हमारी तरह, आप में से कई लोगों को लग सकता है कि अरे यार ये प्लांट और चला गया साउथ में, भैया जी महाराष्ट्र ले गया ये प्लांट को, हमारे राज्यों में उत्तर के राज्यों में क्या आएगा? तो भैया जी कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इनसे मत जलो, इनसे मत जलो, मोमबत्ती हो क्या आप जो है अपने राज्यों के नेताओं से पूछिए, मंत्रियों से पूछिए, वो जब वोट डालने आएंगे तब पूछिएगा भैया जी क्या करते हो, काहे के लिए वोट लेते हो? ये इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं साउथ में, ये नॉर्थ के राज्यों में क्यों नहीं लग सकती? ये हमारी समझ के परे है। सिर्फ हमारे राज्य के नेताओं को, मंत्रियों को फुर्सत नहीं है भाई साहब, थाली पे परोस के भी उनको कोई दे तो भी लेने को तैयार नहीं है भाई साहब, इतनी बुरी हालत हो रखी है। इसी बीच भाई साहब मोदी सरकार ने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भैया जी। सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं भाई साहब 0.7% तक की। पोस्ट ऑफिस में जिसमें छोटी छोटी रकम लोग जमा करते हैं एक फिक्स्ड इनकम कमाने के लिए, उनकी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, बहुत अच्छा काम किया है भाई साहब। अधिक से अधिक लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा, चुनाव के पहले पहुंचे, बहुत बढ़िया है। कोई भी कारण हो आम जनता को राहत मिल रही है, इसलिए बढ़िया घटनाक्रम है। हम तो मांग करते हैं भैया जी PPF की ब्याज दर और बढ़ा दो आप, थोड़ी बहुत जितनी बनती है बढ़ाइए आप, जनता को लाभ दीजिए, किसानों को जो आप सम्मान निधि देते हो वह दीजिए, जनता को खूब पैसा बांटो। क्यों भैया, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? अरे क्या करोगे पैसा बचा के, क्या करोगे पैसा? वो केजरीवाल आ जाएगा वो फ्री में बांट देगा जनता को, कांग्रेस आ जाएगी वो फ्री में बांट देगी, वो तो देश लौटाने के लिए तैयार बैठे हैं वोटों के लिए। जनता के लिए है लोकतंत्र, जनता का है, जनता का लाभ पहुंचाना चाहिए। आप अधिक से अधिक लाभ दीजिए, मजा तभी आएगा
ना तो भैया काम ना चले है। आप जो है बहुत ज्यादा राहत दीजिए, जितनी हो सकती है उससे ज्यादा दीजिए भाई साहब। मौका है, दस्तूर है, चला दो फिल्म, मजे से बांटो भाई साहब। जितना बांट सकते हो उससे ज्यादा बांटो, तब मजा आएगा भाई साहब। अब दोस्तों, आप में से जो शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं वो फोकस कीजिए आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, क्योंकि इसमें हमने पढ़ाई है बाजीराव की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, जो हमेशा काम करती है। बाजीराव के लिए काम करी है तो आपके लिए क्यों नहीं करेगी, बताओ भैया। साथ में यदि आपको शेयर मार्केट की गिरावट और शेयर मार्केट अगर वहीं का वहीं रहे, पैसा कमाना है, तो आप ज्वाइन कीजिए आत्मनिर्भर फ्यूचर्स एंड आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स। इनमें हमने पढ़ाई है आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी। जो भी कोर्स आपको पसंद है, ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। 50% तक का भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है हनुमान प्राकट्योत्सव के अवसर पर, उसका लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।